29 दिसंबर को पथरगामा के SBSSPSJ कॉलेज में 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों के कई शिक्षकगण शामिल हुए एवं शोधार्थी भी शामिल हुए। अतिथि के रूप में भागलपुर विश्वविद्यालय के NSS कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दीपू महतो के अलावा कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के डॉक्टर मानस प्रियदर्शी भी शामिल हुए। इन्होंने नई शिक्षा नीति के तहत जो टॉपिक पे ये कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा था उस पे अपने अपने विचारों को सब लोगों के साथ साझा किया। आगे आपको बता दें कि इस कार्यशाला का आयोजन SBSSPSJ कॉलेज में किया गया, जिसके टोकेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट धनबाद झारखंड के तत्वाधान में किया गया। इसमें काफ़ी सारे विद्वान विभिन्न राज्यों से सम्मिलित हुए और शिक्षा नीति के कुछ लोग विरोध में और कुछ लोग पक्ष में अपने अपने बातों को सरकार तक पहुंचाने का उन्होंने प्रयास भी किया। कुछ परिवर्तन हुआ। फिर बाद में नेहरू के समय प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके काल में शिक्षा का जो एक कार्यक्रम चला वो चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर परिवर्तन करके शिक्षा में पूरा परिवर्तन हुआ और बदलता गया। कार्यशाला 27, 28, 29 को पथरगामा आकर के इस कॉलेज में किया गया है। इसके लिए आज हम लोग सुचारू रूप से जो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, प्रिंसिपल साहब से 2 मिनट का हम लोग समय लेंगे और भी शिक्षक से थोड़ी बातें करेंगे। तो प्रिंसिपल साहब से थोड़ी बात करते हैं। प्रिंसिपल साहब, जो भी आज 3 दिन में हुआ, जितने लोग बाहर से आए, कुछ लोगों ने ऑनलाइन पेपर सबमिशन किया और अपनी बातों को रखा, इसमें आपका पूरा निचोड़ क्या कहता है सर इस विषय में, और आगे शिक्षा नीति के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये दिनांक 27/12/2020 एवं 29/12/2020 से 3 दिवसीय कार्यशाला का महाविद्यालय परिसर में आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के मारवाड़ी कॉलेज के प्रोफेसर दीपू महतो फिजिक्स विभाग के एवं भागलपुर विश्वविद्यालय के NSS के कोर्स संयोजक तथा मारवाड़ी वाणिज्य विभाग तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के डॉक्टर मानस प्रियदर्शी जी तथा हमारे धनबाद से डॉक्टर केतन मिश्रा, टोकन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लोगों का इस सेमिनार में विशेष योगदान रहा और ऑनलाइन भी लोग जुड़े हैं और महाविद्यालय के सभी व्याख्याता लोग इस कार्यशाला में भाग लिए हैं। कार्यशाला बहुत ही सफल रूप से हुआ, जिसमें सबों ने अपने अपने विचार रखे। नई शिक्षा नीति देश हित के लिए बहुत ही अच्छी है और चूँकि ये स्किल और इनोवेशन और रिसर्च पर ज़्यादा फोकस किया गया है, हम लोग भी महाविद्यालय में उसी ओर आगे प्रयास करने का काम करें। आगे जो एनटीटी के लिए सर जो आप अपना प्रपोजल लिखने वाले थे जनवरी के लिए, उसके लिए क्या प्रपोजल है सर आपका? आगे कब से पढ़ाई शुरू करना चाहेंगे सर इसके लिए? मेरा प्रयास है कि अगला सत्र से हम लोग इस दिशा में करेंगे, क्योंकि इस सरकार का जो ये है कि एड ऑन कोर्स वगैरह लागू हो, तो हम लोग भी प्रयास करेंगे। पहले भी मेरे यहाँ NTT चलता था और NTT वगैरह चूँकि नई शिक्षा नीति में 5 साल तक के बच्चों को, मैंने 5 क्लास तक के बच्चों को आंगनबाड़ी बालवाड़ी जो है उसके लिए ये NTT की ट्रेनिंग की आवश्यकता आवश्यक है, इसलिए हम लोग इसको संचालित करेंगे। और भी बहुत सारे ऐसे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स है, हम लोग इसी शर्त से लागू करने का प्रयास। आज हम लोग प्रिंसिपल साहब से बात की, जो इस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, और आज हमारे साथ 2 शिक्षकगण खड़े हैं, उनसे भी 2 मिनट से हम बात करेंगे। सर शॉर्ट में थोड़ा बताएंगे, शॉर्ट में कि क्या हुआ आज के जो 3 दिन का जो ये कार्यशाला हुआ टोकेन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तत्वाधान से, इसमें क्या सर निचोड़ निकला है आज के टॉपिक को लेकर के? सर शॉर्ट में सर। इस कार्यशाला का उद्देश्य था कि हम इस शिक्षा नीति की समीक्षा करें जो 2020 में भारत सरकार द्वारा लाई गई है। कोई भी नीति जब तक सरकार की नीयत ठीक नहीं होगी तब तक फलीभूत नहीं हो सकती है। और हमारे देश में तो पुरातन काल से जो शिक्षा नीति थी, दुर्भाग्य से देश सैकड़ों वर्षों तक गुलाम रहा और यहाँ की शिक्षा नीति और शिक्षा पद्धति खराब हो गई। आज़ाद भारत में कई बार
शिक्षा सुधार का प्रयास किया गया और उसी क्रम में यह भी एक नई प्रयास है। सर, आपका ये सपोर्ट है इसमें या आपके विरोध में है सर शिक्षा नीति के? नहीं, हम इसके सपोर्ट में, यह शिक्षा नीति अच्छी है, लेकिन सरकार पूरी निष्ठा और नियत के साथ संपूर्ण भारत में एक शिक्षा नीति लागू करेगी, तभी यह सफल हो सकती है। अपना नाम बता दीजिए सर, डिटेल पूरा। प्रोफेसर सुदर्शन प्रसाद सिंह, विभागाध्यक्ष इतिहास, SBS SPS जनजाति कॉलेज पथरगामा, SKMU दुर्ग का अध्ययन। सर आप लोग अगर कुछ कहना चाहेंगे 2 मिनट सर, शॉर्ट में सर, शॉर्ट में। आप विरोध में पक्ष में? बिल्कुल 2 लाइन नहीं। में सर। मैं पूरा नाम डिटेल बता दीजिए सर। अजय कुमार वर्मा, वाणिज्य विभागाध्यक्ष। मैं यहाँ इस विद्यालय में, महाविद्यालय में जो है सो NSS का प्रोग्राम अफसर हूँ, इग्नू का कोऑर्डिनेटर हूँ, और यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि मेरे महाविद्यालय में 3 दिवसीय यह सेमिनार चला। इससे हम लोगों को बहुत बात सीखने को मिली और हम लोग आगे इस विषय में और आगे काम करना चाहते हैं। हम लोग का आर्टिकल सब छपे और हम लोग इस शिक्षा नीति के पक्ष में हैं, बशर्ते कि सरकार इसमें जो कमियां हैं उसको दूर करके आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जैसा कि हम लोग देखें, सबसे बात की, यहाँ के 2 प्रोफेसरों से हम लोगों ने बात किया। सर कंक्लूजन यही निकला है, शिक्षा नीति सही है, लागू होना चाहिए, लेकिन लागू होने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही होना चाहिए कि मिस मैनेजमेंट की वजह से ही कोई भी शिक्षा नीति हमारे देश को अनुकूल परिस्थिति के साथ नहीं बने देती है। मैं डॉक्टर केतन परमेश्वर, टोकन पब्लिक न्यूज से। आगे बढ़ते क्रम में प्राचार्य श्री बसंत नारायण ने लोगों को कॉलेज कैंपस में हो रही स्किल इंडिया के तहत जो मशीनें बैठाई गई हैं उसमें गांव के महिलाओं के द्वारा स्कूल एवं कॉलेज के बच्चों के लिए जो ड्रेसें सिलाई जा रही थी उसके बारे में लोगों को अवगत कराया। इन सब चीज़ों से वहां आए शोधार्थी, विद्यार्थी और काफ़ी शिक्षकगण देख करके इसे काफ़ी प्रसन्न हुए एवं इनकी सारी वीडियोस और फोटो को भी बनाया ताकि दूसरे विश्वविद्यालयों में इस तरह के हो रहे डेवलपमेंट को दिखाया जा सके और बच्चों को भी बताया जा सके कि कॉलेज का विकास स्किल इंडिया के तहत भी होना संभव है तथा भविष्य में नर्सिंग टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स के बारे में भी लागू करने का उन्होंने नवतरी के साथ आश्वासन दिया।